नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, छोटी छोटी चीजों में खुशी को ढूंढना चाहिए, ये सीखना बहुत जरूरी। और जिंदगी के कठिन समय में मुस्कुराना सीखो। दुख तुमसे दूर रहेंगे, दुख आपसे सदा दूर रहेंगे। और जिंदगी बदलनी है अगर, तो खुद का व्यवहार बदलो। जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए खुद के नकारात्मक विचारों को बदलो और सकारात्मक सोच रखो। लक्ष्य पर टारगेट रखो, ध्यान रखो, सफलता दामन चूमेगी। नमो नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धिनम, उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमोक्षमामृतात्। सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा, भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई। शनिदेव भगवान शिव आपकी रक्षा करे और आपकी सभी मनोकामना पूरी हो, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। जुलाई का महीना 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रहा है, इस विषय को लेकर आपके सामने हो। और जुलाई का महीना बहुत सारे त्योहारों को अपनी झोली में समेटे दस्तक देना है। इस महीने 6 तारीख से माता की गुप्त नवरात्रि आगमन हो रहा है। 6 जुलाई से गुप्त नवरात्रा है। 7 जुलाई को भगवान श्री जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा आरंभ होगी। 15 जुलाई को गुप्त नवरात्रों का समापन है और 21 जुलाई रविवार के दिन गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। 22 जुलाई को सर्वार्थ सिद्धि योग में सावन के पहले महीने का सोमवार है। इस शुभ योग में भोलेनाथ की पूजा करने से कहीं गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। 29 जुलाई को श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। इस साल भोलेनाथ को मनाने के लिए आपके पास 5 सोमवारों का उपहार है, भेंट है, जिसमें 3 सोमवार अगस्त माह में पड़ेंगे। क्या कुछ खास करें इन सावन के सोमवारों में आपको अधिक से अधिक लाभ मिले और आपकी जीवन की परेशानी से मुक्ति मिले, इस सब की चर्चा हम राशिफल के साथ करेंगे। जुलाई 2024 का महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर आऊं उससे पहले ग्रह नक्षत्रों की स्थिति देख लेते हैं। 7 जुलाई को शुक्रदेव कर्क राशि में तथा 31 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 12 जुलाई को मंगलदेव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 19 जुलाई को बुधदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। जुलाई के महीने इन 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में है, शनिदेव कुंभ राशि में है, राहुदेव मीन राशि में है। ये ग्रहों का संचरण है जुलाई के महीने में। जुलाई 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों का राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक दे रहा है, क्या आपका भाग्य उदय होगा, भाग्य उदय के लिए खास मंत्र क्या है, इन विषयों पर चर्चा करते हुए मैं अपने विचार आपके सामने बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कि शिक्षा, व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, समाज, परिवार, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, इस पर भी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। जो राशिफल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं वो चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपकी लगन कुंडली के हिसाब से भी इस राशिफल को आप देख सकते हैं। जैसे यदि आपकी मेष राशि है तो ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, और यदि आपका मेष लगन भी है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन चंद्र राशि से देखना ज्यादा अनुकूल रहेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बच्चों के लिए भी और बुजुर्ग, ये राशिफल सबके लिए है। मित्रों, साथियों, जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो, घर में सुख शांति आए, वैभव हो, धन की प्राप्ति हो, कारोबारी परेशानियों का निवारण हो, भगवान महादेव को श्रावण के महीने में कैसे मनाएं, अद्भुत उपाय भी बताऊंगा। अब मैं राशि चक्र की चौथी राशि, भचक्र की चौथी राशि कर्क राशि की चर्चा करूंगा कि जुलाई 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत दे रहा है। कर्क राशि, राशि अधिपति चंद्रदेव है। ये अब अपने आप में बड़ी अद्भुत रहती है, अद्भुत राशि। कहते हैं गंगा जल है, भावों से भरी राशि है। कर्क राशि में जन्मे लोगों में बच्चों जैसी मासूमियत होती है, लेकिन ये विशेष अवसरों पर दिखाई देती है। बहुत वाक्पटुता होती है इनमें, बहुत मीठे बोलते हैं, बहुत बहुत प्यारा बोलते हैं। इनका सामाजिक दायरा बड़ा होता है। लोगों को मित्र बनाने की खूबी इनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है।
इस राशि के लोग दृढ़ भी होते हैं और दुर्बल भी, दृढ़ भी होते हैं, दुर्बल भी होते हैं। अपनी शर्तों पर ही सज्जनता और विनम्रता का प्रदर्शन करते हैं। काफी उदार स्वभाव है, लेकिन अपनी शर्तें हैं इनके अंदर सूझबूझ की कमी नहीं रहती, लेकिन असुरक्षा की भावना काफी रहती है। अपनी इस भावना के कारण कभी कभी ये कठोर और अशिष्ट व्यवहार करने लगते हैं। इनको जल्दी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब आता है तो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं और क्रोध करते हैं। व्यर्थ की बातें हो या काम की बातें हो, दोनों में काफी माहिर होते हैं, क्योंकि बातें करना इन्हें बहुत पसंद होता है। लेकिन सामाजिक कार्यों की जिम्मेदारी हमेशा अपने कंधों पर लेते हैं और उनको पूरा भी करती है। कर्क राशि के बारे में मेरे कुछ अनुभव थे जो मैंने आपके, जरूरी नहीं कि मैं जो कह रहा हूं सही है, मैंने अपने विचार रखे। अब कर्क राशि वालों के लिए बात करेंगे कि जुलाई के महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं। जुलाई के महीने में ग्रह योगायोग कैसे हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। कर्क राशि वालों के लिए राशि अधिपति चंद्रदेव एक राशि में 2 या 2.25 दिन रहता है। मासिक फलादेश में चंद्रमा का प्रभाव नहीं लिया जाता है। तो आइए बात करते हैं अन्य ग्रह योगायों की। सूर्यदेव, शुक्रदेव, बुधदेव। सूर्यदेव माह के आरंभ में शुक्रदेव के साथ मिथुन राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे और 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि लगन भाव में शुक्रदेव और बुधदेव के साथ संचरण करेंगे। 19 जुलाई को बुधदेव सिंह राशि दूसरे भाव में आ जाएंगे। मंगलदेव माह के आरंभ में अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में 10वें भाव में संचरण करेंगे और 10वें भाव में मंगलदेव दिग्बली होता है। 12 जुलाई को मंगलदेव वृषभ राशि 11वें भाव में आ जाएंगे, जहां बृहस्पति के देव के साथ पूरे महीने में संचरण करेंगे 11वें भाव। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में 8वें भाव में बड़ी शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हैं। राहुदेव मीन राशि 9वें भाव और केतुदेव कन्या राशि 3रे भाव में संचरण कर रहे हैं। राहुदेव और केतुदेव भी कर्क राशि वालों के लिए अच्छा संकेत दे रहे हैं। साढ़े साथी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है आपको, और न ही शनिदेव से। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि 8वें भाव में, और 8वें भाव के कारक भी है। साधना की ओर अग्रसर होंगे, मन ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अध्यात्म साधना, नए नए कार्य बनेगा, अकस्मात सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे, इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं। चलिए अब मैं मोटा मोटा जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा इस विषय पर आ रहा हूं। कर्क राशि वालों, जुलाई का महीना अच्छे परिणामों का संकेत मुझे दे रहा है। इस समय कारोबार में लाभ के लिए किए गए कठिन परिश्रम का अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा। नए अवसर मिलेंगे, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, मेहनत परिश्रम संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा और आपकी वर्चस्व में वृद्धि होगी। आप युवा विद्यार्थी हैं, इस महीने आप कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा में मन लगाकर मेहनत करेंगे और उसका फल आपको मिलेगा। इस महीने आपकी सोच में आमूल चूल बदलाव आएगा। आज आपकी सोच सकारात्मक रहेगी। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपकी मेहनत के बलबूते पर कारोबार के उच्च शिखर को हासिल करेंगे। आपकी रचनात्मक सोच के से कारोबार में उन्नति का ग्राफ ऊपर बढ़ेगा और प्रतिद्वंदियों पर विजय मिलेगी। कार्य व्यवसाय में नई दिशा और गति मिलेगी। यदि व्यवसाय नौकरी ने अपने अधिकारों का प्रयोग किया, त्वरित निर्णय लिया, थोड़ा सा जोखिम उठाया, तो लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। नवीन कारोबारी संबंधों का आर्थिक लाभ मिलेगा। रुके हुए सारे कार्य सहजता से पूरे होंगे। आत्मविश्वास, मनोबल मजबूत होगा, क्योंकि इस माह आप कार्यस्थल में मन लगाकर मेहनत करेंगे। बॉस प्रसन्न रहेंगे। नौकरी में पदोन्नति के चांस है। वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध मजबूत होंगे और सहकर्मियों से सहयोग मिलता रहेगा। कारोबार बहुत तेजी से उन्नति करेगा। आजीविका संबंधी क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी और आप अपने कार्यों को लेकर बहुत ही प्रोग्रेसिव रहेंगे। अपना दिमाग लगाकर हर काम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और सफलता भी मिलेगी। नौकरी के क्षेत्र में मनोरंजन अभिलाषाओं की पूर्ति है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा। समाज में आप अपनी बात को खुलकर रखेंगे। सामाजिक सरोकार बढ़ने से मान सम्मान और यश में बढ़ोतरी होगी और पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों में समन्वय रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का साथ मिलेगा। समाज और परिवार में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा और दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। जीवन साथी चले मतभेद दूर होंगे और सुख और सौहार्द में वृद्धि होगी। आपसी रिश्तों में मजबूती आएगी और परिवार में खुशियों का संकेत है। ये था मोटा मोटा जुलाई 2024 का महीना कर्क राशि वालों का। अब ग्रह योग, दृष्टि संबंध, युति संबंध के हिसाब से मैं विस्तार से बात करूंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से जुलाई का महीना आपके लिए इस विषय पर विस्तार से बात करें। सबसे पहले बात करेंगे युवाओं और विद्यार्थियों। युवा और विद्यार्थियों के लिए, कर्क राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए जुलाई का महीना सफलता का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों के लिए पंचमेश मंगलदेव 10वें भाव कर्म स्थान में दिग्बली अवस्था में संचरण कर रहे हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। यहां पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव, अष्टम दृष्टि पंचम भाव को देख रहे हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए यह महीना उत्साह और उमंग से भरा रहेगा।
कैरियर और एजुकेशन में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री में, खेल के मैदान में, हर जगह आपको उत्तम अवसर, लाभ और सफलता नजर आएगी और आत्मबल बहुत मजबूत होगा। पढ़ाई के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से सफलता आपका दामन चूमेगी। मैनेजमेंट, मेडिकल, लॉ, बीटेक, बीए, बीएससी, बीबीए, आर्किटेक्ट, सेना से संबंधित शिक्षा, यानी आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से संबंधित कोई परीक्षा की तैयारी करें, सफलता आपका दामन चूमे। समय शानदार सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। युवा वर्ग के लिए महीना रात भरा रहेगा, आपको सभी प्रकार की शांति मिलेगी। सचेत बृहस्पति देव के लाभ भाव से संचरण करने से प्रतियोगी परीक्षाएं, यूपीएससी यानी सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में अध्ययनरत युवाओं और विद्यार्थियों को अच्छा मौका मिलेगा। मील का पत्थर साबित होगा ये महीना। ये अलग बात है कि थोड़ा संघर्ष है, मेहनत है, परिश्रम है, लेकिन सफलता है। समाचार अच्छे वाले हैं, परिवार का पूरा साथ मिलेगा। उच्च शिक्षा में आगे बढ़ेंगे, कैरियर के मसले हल होंगे, व्यवसाय नौकरी आरंभ कर सकते हैं और व्यवसाय और नौकरी में उत्तम लाभ और धन की प्राप्ति होगी। कारोबारी यात्रा भी अच्छी रहेगी, नौकरी को लेकर की गई यात्रा भी अच्छी रहेगी। कैरियर के लिए नवीन योजना बनाना शुभ रहेगा और आपकी पढ़ाई भी अच्छी रहेगी। उसे पूरा करने के लिए समय आपके लिए बड़ा अच्छा है। कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक स्थिति की बात करूं तो कर्क राशि वालों के लिए जुलाई का महीना बेहतर परिणामों, सफलता और आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। रोजगार के हिसाब से, धन के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से, आर्थिक दृष्टिकोण से हिसाब से। कर्म भाव, दसम भाव मजबूत स्थिति में विराजमान। मंगलदेव की चतुर्दशी लगन भाव पर भी है, सप्तम भाव पर भी है, अष्टम भाव पर भी है। लगन पर और माह के उत्तरार्ध में अष्टम दृष्टि छठे भाव पर रहने से लगन में विराजमान द्वादशेश और तृतीय बुध की सप्तम दृष्टि व्यापार भाव पर भी होगी। आर्थिक और कारोबार के दृष्टिकोण से सफलता और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। अकस्मात धन प्राप्ति के साधन उपलब्ध होंगे। देश विदेश नई आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। मनोबल और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आसपास का अनुकूल वातावरण रहेगा। आप में ऊर्जा का संचार बहुत होगा, आत्मबल बहुत मजबूत होगा, निर्णय क्षमता बहुत मजबूत होगी। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वयं को स्वस्थ और प्रसन्नचित महसूस करेंगे। पिछली कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। धन संबंधी समस्या का हल मिलेगा। धन प्राप्ति के अच्छे अवसर मिलेंगे। कारोबार में आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी और माह के उत्तरार्ध में सूर्यदेव और शुक्रदेव का लगन भाव में संचरण, बृहस्पति देव की नवम पूर्णदशी व्यापार भाव में होने से कारोबार में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कारोबार में मनोनुकूल लाभदायक संबंध बनेंगे। कारोबार का विस्तार का मौका मिलेगा और यात्राओं का अच्छा योग है। अच्छा व्यवसायिक लाभ प्राप्त करेंगे। व्यापारी जातकों को नया व्यवसाय और पार्टनरशिप के बिजनेस में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कारोबार से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र में किस्मत का साथ मिलेगा और नए जोखिम उठाने का लाभ आपको प्राप्त, लाभ मार्ग प्रस्तुत होगा। कारोबार में निवेश का मौका मिलेगा। व्यापार को कोई बड़ा बदलाव कर सकते हैं। रोजगार के नए साधनों के साथ धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। नौकरी के दृष्टि कर्क राशि वालों के लिए जुलाई का माह कार्य में सफलता का संकेत दे रहा है। माह के उत्तरायण में मंगलदेव लाभ भाव में संचरण करेंगे। कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों को सहयोग प्राप्त होगा। कामकाज की अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नौकरी में सफलता का अच्छा योग है। नौकरी में जो द्वंद था उससे छुटकारा मिलेगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कार्य के प्रति लगन और उत्साह में वृद्धि और सफलता का पूर्ण संकेत है। नौकरी में अनुकूलता आएगी। अपना 100% योगदान आप देंगे। परंतु माह के आरंभ में कर्म स्थान में मेष राशि में मंगलदेव की उपस्थिति इस बात का संकेत कि किसी भी कार्य में लापरवाही की वजह से, अचानक नौकरी में उठापटक, आपकी अग्रेशन की वजह से, जल्दबाजी की वजह से, आपके क्रोध की वजह से उठापटक आ सकती है। इसलिए जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले, अकारण क्रोध नहीं करे और अग्रेशन पर काबू रखें। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय सहज रहेगा। तीसरे, पंचम और सप्तम भाव पर बृहस्पति देव की दशा और पारिवारिक परेशानी, बाधा और पारिवारिक कलह से छुटकारा अवश्य मिलेगी। पारिवारिक सदस्यों से सामाजिक कार्य और सेवाओं में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और परिवार के लोगों का स्नेह और पारिवारिक कार्य में योगदान अनुकूल बना रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। भावनात्मक संबंधों में मजबूती आएगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपका मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में जो अनावश्यक परेशानी थी, जो कष्ट था, उठापटक था, उससे मुक्ति मिलेगी। माह के आरंभ में कुटुंब भाव के समय सूर्यदेव चतुर्थ शुक्रदेव के साथ मिथुन राशि 12वें भाव में संचरण करें। 7 जुलाई को शुक्रदेव लगन भाव में आएंगे। पारिवारिक सदस्यों आपसी समन्वय और तालमेल में सुदृढ़ता आएगी। पारिवारिक रिश्तों की प्रगाढ़ता की वजह से कैरियर, कारोबार, समाज में वर्चस्व बढ़ेगा। इसके साथ पारिवारिक समन्वयता की वजह से व्यापारिक परिस्थितियां अनुकूल बनेगी। कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। भ्रम का निवारण होगा। साथ ही धर्म की ओर रुझान बढ़ेगा और धार्मिक कार्य में दिलचस्पी अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको अच्छे स्वास्थ्य का संकेत दे रहा है। छठे भाव के समय बृहस्पति की लाभ भाव में संचरण करने की वजह से अष्टम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान शनिदेव के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्या में कमी आएगी और मानसिक तनाव और डिप्रेशन से पीछा छूटेगा। अनावश्यक अवसाद से पीछा छूटेगा। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, मॉर्निंग वॉक करें और लापरवाही नहीं करें। इस महीने खान पान के प्रति सावधान है। विशेष रूप से फूड डाइजेशन संबंधी परेशानी जैसे एसिडिटी है, गैस है, आंतों संबंधी समस्या है, कमर, छाती और का दर्द है, कोई पुरानी बीमारी की वजह से चिकित्सा में खर्च बढ़ सकता है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। कहाँ रख के सावधान, बहुत जरूरी।
कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से तर्क वितर्क से दूर रहना है। किसी भी कार्य पूरी जानकारी के बिना अपना मत देना अति नुकसानकारी रहेगा। उच्च अधिकारियों के साथ वार्तालाप करते समय संवाद और स्नेहशीलता का लेप लगाना अति आवश्यक होगा। संवाद पर स्नेहशीलता बहुत जरूरी है। अनावश्यक वाद विवाद तर्क वितर्क आपको सही साबित करने की वृत्ति कलह का कारण बन सकती है, इससे बचे। बहुत जरूरी इस महीने बोले कम और सुने ज्यादा तो अच्छा रहेगा। बिना प्रमाण किसी विषय पर टीका टिप्पणी तनाव का कारण बनेगी। कौन सा उपाय करें? नीलांजनम क्षमा भाषम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तम शंभुतम तम नमामि। ये भाग्य उदय का मंत्र रहेगा इस महीने। और इसके साथ साथ ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः, इस बीज मंत्र का जाप करने से इस महीने आपका भाग्य उदय होगा। इस महीने उपाय क्या करें? इस महीने हर रोज या शुक्रवार में श्रद्धानुसार जवार गाय को खिलाना कैरियर और कारोबार की दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रम, ओम श्राम श्रीम श्रम सा चंद्रमा से नमः, चंद्रमा का बीज मंत्र का जाप करना भी अच्छा रहेगा। मृत्युंजय मंत्र का जाप करें, षडाक्षरी मंत्र का जाप करें तो उत्तम लाभ मिलेंगे। 22 जुलाई को श्रावण का पहला सोमवार है। ये उपाय घर में लाएगा आपके लिए धन और खुशियों की सौगात। और श्रावण के पहले सोमवार के दिन भगवान शिव का श्रीकंठ शहद दही और श्वेत चंदन से ओम शम नीलकंठाय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर पूजन करें। तत्पश्चात जलाभिषेक करें, पुनः घिलोई के रस से अभिषेक करें, संपूर्ण कर्षण छुटकारा मिलेगा। अपने घर में पार्थिव शिवलिंग स्थापित करें और हर रोज घिलोई के रस से रुद्री पाठ करते भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल अद्भुत रहेगा। सोमवार के दिन भगवान शिव का रुद्र अभिषेक। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग में 108 अखंडित चावल हर रोज सूर्य उदय से पूर्व अर्पित करने से कष्ट परेशानियां दुखों से छुटकारा मिलेगा। श्रावण के महीने में नमन। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कर्क राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा ये मेरा निजी आंकलन। न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है।
मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।